विधायक जी को आईना दिखाने का काम करेंगे कि विधायक जी आप संभल जाइए, नहीं तो यहाँ की जनता जो आपको विधायक के रूप में चुन के बैठाने का काम की है, वही जनता आपको उखाड़ कर फेंक देने का भी काम करेगी। धन्यवाद। सौरभ तिवारी जी अपना बात रखेंगे, इसलिए माननीय विधायक को जब मैं कल सुन रहा था, बड़ा दुख हुआ कि ये छात्र राजनीति के पाठशाला से निकले हुए हैं और जिस तरह की भाषा का प्रयोग दलित, वंचित, शोषित, पीड़ित, गरीब, गुरबा की लड़ाई लड़ने वाले दल का दम रखने वाले माननीय विधायक को गुमराहों की जनता के प्रति दीपक यादव किसी पार्टी, किसी दल का नेतृत्व नहीं, गुमराहों की जनता की समस्याओं का नेतृत्व कर रहे थे। और वैसी समस्याओं के खिलाफ जब इन्होंने आवाज बुलंद की, तो जो व्यक्ति छात्र राजनीति की पाठशाला से आया है, एक पूर्व छात्र नेता को जिस तरह की भाषा का प्रयोग किया, यह उनकी आपराधिक मानसिकता और पिछड़ा, दलित, शोषित, वंचित वर्ग के नेतृत्व के विकास को देखते हुए उनके अंदर जो जलनशीलता की भावना है, एक दलित पिछड़ा का बेटा गुमराहों का नेता कैसे बन रहा है, यह अजीत कुशवाहा की मानसिकता को दर्शाती है। दूसरा विषय क्या है कि एक परंपरा बन गई है यह महागठबंधन के विधायकों की कि जब खरमास का टाइम रहेगा, जब खाली टाइम रहेगा, इनके ठेकेदारों को यह निर्देशित किया जाता है कि तुमको वैसे समय में काम नहीं करना है, तुमको करना कब काम है, तो जब हिंदुओं का कोई अच्छा पर्व आएगा तब। तो ये हिंदुओं के अच्छा पर्व को याद करते हैं और वो पर्व शुरू होने के एक दिन पहले रात में रोड तोड़ना शुरू कर देते हैं। तो ये हिंदू धर्म के विरोधी हैं। और अगर हिंदुओं का पूजा पाठ त्योहार बंद हो जाए तो लाखों लोगों के घरों में चूल्हा नहीं जलेगा इस देश में। तो इस देश के घरों में, गुमराहों के घरों में कई घरों का चूल्हा बंद करने की योजना यहाँ के आपराधिक मानसिकता के विधायक, माले के विधायक, जिनकी मानसिकता इस बिहार में नरसंहार की गई है, जिसने इस बिहार में सेनारी और लक्ष्मणपुर उपाध्याय जैसा नरसंहार दिया है, ऐसे मानसिकता के लोगों को जो 1990 का दौर लाना चाहते हैं, वैसा ही व्यक्ति एक पिछड़ा के बेटा को लुचा लफंगा जैसे असंसदीय शब्द और संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति इस तरह का असंवैधानिक जिस तरह का पद संवैधानिक पद पर बैठा है और असंसदीय भाषा का प्रयोग करता है, यह बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। माननीय विधायक एक जिम्मेदार पद है और वह गुमराहों की जनता की समस्या जो है उस समस्या को रखने के लिए, और वो भी छात्र राजनीति से निकल कर आया हुआ व्यक्ति जो इस तरह के संघर्षों को हमेशा करता आया है, जो इस तरह की लड़ाई लड़ता आया है, वैसे लोगों के खिलाफ आप इस तरह का भाषा प्रयोग करते हैं। आपके खिलाफ अगर कोई खिलाफत करता है, उसके खिलाफ आपको अगर कुछ करना है तो आपकी भाषा तो कम से कम मर्यादित होनी चाहिए। जिस तरह से माननीय विधायक ने अपने पार्टी का परिचय दिया है, खैर उनसे बहुत अच्छे भाषा का उम्मीद नहीं किया जा सकता है, लेकिन अपने आप को जिस तरह का वह अपनी छवि दिखाते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, जिस तरह से आप अपने आप को ईमानदार बताते हैं, जिस तरह से वो अपने आप को विजन वाला बताते हैं, तो इनका विजन और विकास गुमराहों की जनता भले नहीं जानती होगी। जिस पाठशाला में ये राजनीति की, उसी पाठशाला के नेता हम लोग भी है और इनका कुल कर्म कुकर्म जानते हैं। चुनाव आएगा तो सारा पोल पट्टी इनका खोल देगा आदमी। और ऐसा है कि विधायक जी, मैं आपको चेतावनी देता हूं कि मर्यादा में रहिएगा तो हम भी मर्यादा में रहेंगे, और अगर सीमा का उल्लंघन कीजिएगा तो हम भी सीमा का उल्लंघन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। आप भी जिस भाषा का पीएचडी किए हैं, हम लोग दूसरी भाषा में पीएचडी किए हुए हैं, तो कहीं भी कमजोर जवाब नहीं मिलेगा। ईंट का जवाब पत्थर से मिलेगा। माननीय विधायक, अपनी भाषा पर कंट्रोल रखिए, अपने जवाब में संयम रखिए, अपने मर्यादा को और अपने पद की गरिमा को बनाए रखिए, आपके लिए बेहतर होगा। वैसे इस बार आपका बोरिया बिस्तर बंधना तय है और पूर्व विधायक का बोर्ड आप पहले से बनवा लीजिए, या मैं आपको लिख के